कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। हिंदू सनातन धर्म में इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पानी में हल्दी डालकर स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण की पूजा करें। एकादशी के दिन श्री कृष्ण को शंख लेकर गाय के दूध से अभिषेक कराएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिमूव होती हैं। ये स्नान, ये अभिषेक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। तो इस तरह आप पंचामृत लेकर दूध और गंगा जल से उनका अभिषेक करें। तो इस तरह आप भगवान नारायण की पूजा करें और हल्दी का तिलक भी लगाएं। देव उठानी एकादशी के विषय में जानते हैं, इसका क्या महत्व है। देव उठानी शब्द का अर्थ है भगवान को जगाना। जब भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं तो देव उठानी एकादशी मनाई जाती है। इसको लेकर पौराणिक कथा है कि एक बार संख्यायन नाम के राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था, जिसके बाद सभी देवताओं ने वेदों को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने कई दिनों तक संख्यायन राक्षस से युद्ध किया और संख्यायन को मारने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे। यह समय देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी के बीच 4 माह का होता है। भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में पाताल लोक में चले जाते हैं। तो इन 4 महीनों में भगवान शिव सृष्टि का कार्यभार चलाते हैं और नारायण विश्राम करते हैं। उसके बाद देव उठानी एकादशी के बाद ही सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं, अर्थात शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह, किसी नए कार्य की शुरुआत, मुंडन आदि किए जाते हैं। तो अब आपको एक महा उपाय बताती हूँ जो आप देव उठानी एकादशी के दिन अवश्य करें। तो देव उठानी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का पीपल के पेड़ में वास होता है। सुबह स्नान करके एक लोटे में जल लेकर जाएं, पीपल के पेड़ को चढ़ाएं, साथ में कुछ मीठा गुड़ चीनी मिश्री जरूर से लेकर जाएं और पीपल के वृक्ष को जल दें। सनातन धर्म के अनुसार एकादशी व्रत के समान संसार में कोई और पुण्य नहीं है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत अश्वमेध यज्ञ, गोदान, सूर्य ग्रहण दान सभी से सर्वोपरि है, ऊपर है। तो इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य अवश्य ही करना चाहिए। तो हम लोगों को एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमारे जीवन में जो कठिनाइयां या रुकावटें आती हैं, जैसे बीमारी, निरोगी काया ही सर्वोपरि सुख है, लेकिन बीमारी आने से कोई रोग लग जाता है, लोभ आना, क्रोध आना भी एक तरह का रोग ही तो है, ईर्ष्या आना भी रोग है, गरीबी, पैसे का ना आना भी एक रोग ही है। गरीबी तो सबसे बड़ा रोग है, क्योंकि यदि एक व्यक्ति गरीब है और यदि वह बीमार पड़ जाता है तो वह पैसे के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करा सकता। सम्मान, समाज में सम्मान का ना होना भी एक तरह का रोग ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जीवन को कठिन बना देती हैं।
इसलिए इन समस्याओं का, कठिनाइयों का समाधान भी हम शुभ मुहूर्त में ही कर सकते हैं। अब जानते हैं देव प्रबोध एकादशी अर्थात देव उठानी एकादशी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर शुरू होगी और 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदय तिथि के नियमानुसार 12 नवंबर को देव उठानी एकादशी पड़ रही है। पंचांग के अनुसार देव उठानी एकादशी को शाम 7:10 तक हर्षण योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण सुबह 7:52 से हो रहा है। साथ ही रवि योग का संयोग भी बन रहा है। यह योग सुबह 6:42 से लेकर सुबह 7:52 तक है। इन योगों के दौरान भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस देव उठानी एकादशी व तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बरसाएं व अति शुभ फल प्रदान करें। मैं मोनिका एस राणा आप सभी की मंगल कामना करते हुए अपने चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स की ओर से बेस्ट विशेस देती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल लाइफ ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें और अपने नियर और डियर्स के साथ जरूर शेयर करें। सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन।